अब हम आपको 11वें अध्याय की कथा भी आज बताएंगे, क्योंकि 2 दिन नहीं बताया। तो सनत कुमार बोले कि हे देवाधिदेव, श्रावण मास में वारों के सभी व्रत मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। इसलिए हे प्रभु, श्रावण के मास में के समान अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे आपके वचनों से प्रतीत हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है। अब आप तिथियों का महत्व बता दीजिए। भगवान बोले, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भाई देखो, कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए, सबसे अच्छा। उसके बाद माघ का मास हमारे लिए अच्छा बताया गया। माघ से भी श्रेष्ठ जो है वो बैसाख बताया गया। कार्तिक से माघ श्रेष्ठ, माघ से बैसाख श्रेष्ठ और बैसाख से अगहन श्रेष्ठ, जो ये हरि को अत्यंत प्रिय है। और विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास भगवान कहते हैं मुझे भैया अत्यंत प्रिय है। लेकिन श्रावण का महीना जो है वो साक्षात शिव है। शिव माने कल्याण करने वाला है, ये हर तरह से आपका कल्याण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं भैया, एकदम समझ लीजिए, पक्का है। तो चारों मास में जो है श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय भगवान को। तो कहते हैं इसमें प्रधान रूप से उत्तम तिथियों, जो बढ़िया तिथि हैं उनका मैं व्रत बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि और वारों से मिश्रित व्रत आपको कहता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में अगर 5 सोमवार पड़ते हैं तो उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नाम का एक व्रत करना चाहिए। ये रोटक नाम का व्रत है, 3.5 महीने को होता है, आषाढ़, सावन, भादों, आधा कुआर। तो ये लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है और सब मनोरथों को भैया सिद्ध कर देने वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रोटक नाम व्रत 3.5 महीने का है। अब उसका विधान आपको बता देते हैं। श्रावण मास में उजाले पाक के प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान पुरुष या कोई भी प्रातःकाल उठे, संकल्प ले कि आज से मैं व्रत का आरंभ कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है अखंडित बिलपत्रों से, तुलसी दलों से, नीले कमल से, लाल कमल से, कंधार के पुष्पों से, चंपा के पुष्पों से, मालती के पुष्पों से, कुंद के पुष्पों से, मदार के पुष्पों के, धतूर के पुष्पों से, नाना विध से जो है भगवान की पूजा इन फूलों से की जाएगी। भगवान भोलेनाथ की मिट्टी का शिवलिंग बनाना होगा। फिर भगवान को स्नान कराइए, चंदन चढ़ाइए, अच्छे चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, दीप कीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए, शूलधारी भगवान शंकर की प्रतिदिन पूजा करो। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, जो है पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें 2 रोटक ब्राह्मण को दान कर दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे, 1 रोटक देवताओं को नैवेद्य में अर्पित कर दे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ प्रदान कर दे और केला का फल, नारियल, जंभीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार और अन्य जो भी ऋतु फल हों वो सब अर्घ में प्रशस्त हैं, ये सब डाल करके अर्घ देना चाहिए। 7 समुद्र से पृथ्वी का दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही इन फलों के अर्घ देने से व्यक्ति को मिल जाता है। विपुल धन धान्य रखने की जो इच्छा होती है वो सब 5 साल लगातार कोई सावन में रोटक नाम का व्रत करेगा और उसकी विधि पूर्वक उद्यापन कर देगा तो उसको धन धान्य की बड़ी प्राप्ति हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि अंत में उद्यापन में सोने या चांदी का 2 रोटक बनाना पड़ता है। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत और उत्तम बिल पत्रों से हवन, बेल की पत्ती से हवन होता है। इसलिए हे तात, इस विधि से व्रत को संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, अब मैं द्वितीय सुव्रत का वर्णन करूँगा। इससे श्रद्धापूर्वक मनुष्य जो है लक्ष्मी और पुत्रवान हो जाता है। दूसरा व्रत है औदुंबर नाम का व्रत। औदुंबर नाम का व्रत सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल किया जाता है। बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष सभी को संपदाओं का पात्र बना देते भगवान, संपदा ही भर देते हैं। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। गूलर का पेड़ है ना, उदुंबर व्रत है ये, उसी गूलर के पेड़ में पूजा करनी चाहिए। गूलर का पेड़ अगर नहीं मिलता है
तो पेड़ का आकार जो है भित्ति पर बना लीजिए, दीवार पर, और उसी में पूजा कर दीजिए और गोलर को नमस्कार कीजिए। हे पुष्पक, आपको नमस्कार है। तंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। आपके देवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गोलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल ले करके, गोलर का 33 फल ले करके 11-11 3 हिस्सा लगा लेना चाहिए। उसमें 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करे, 11 देवता को अर्पण करे और 11 स्वयं भोजन कर ले। उस दिन का अन्न का आहार नहीं करना, यही गोलर का फल खाना है। शिव का, शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए है। तात इस प्रकार 11 वर्ष तक जो इस व्रत को कर लेता है वो संपूर्णता के लिए उद्यापन कर देता है। सुवर्ण में फल या चांदी का गोलर का फल बना करके उसका दान करता है या वृक्ष बनवा करके दान करता है तो उसे बहुत ही पुण्य मिलता है। तो शुक्र की मूर्ति बना करके उसकी पूजा कर ले। प्रातःकाल होम करे। गोलर के शुभ कोमल छोटे छोटे 108 फलों तथा गोलर की समिधाओं से तिल और घृत सहित होम करे। इस प्रकार होमकृत समाप्त करके जो है आचार्य की पूजा करे। उसके बाद सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। हे वत्स, इस प्रकार से जो कोई इस रोटक नाम का व्रत करता है या औदुंबर नाम का व्रत करता है, गोलर की पूजा करता है, वो व्रतकर्ता अनेक पुत्रों को प्राप्त करता है, उसके वंश की वृद्धि होती है और व्रत करने वाला सुवर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय ये औदुंबर व्रत है, लेकिन आज इस कथा के माध्यम से सबको बताना पड़ रहा है। मैं आपके समक्ष से कह रहा हूँ, इसके विषय में संशय कोई ना करना। संशय कर दोगे तो फल नहीं मिलेगा। भक्ति पूर्वक आचरण करो, इसका फल जरूर मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव।